दोस्तों, लोन लेने वालों को मिलेगी अब बड़ी राहत। आरबीआई ने जारी किए नए अपडेट। दोस्तों, आज की बढ़ती महंगाई के दौर में जीवन के विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकतर लोग बैंक से लोन लेने का विकल्प चुनते हैं। चाहे घर खरीदना हो, शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत हो या फिर कोई व्यक्तिगत आवश्यकता, लोन आम जनता के लिए वित्तीय सहायता का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। हालांकि कई बार लोन चुकाने में समस्या आ जाती है और लोग अपनी किश्तें समय पर चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक और रिकवरी एजेंट अक्सर बड़े कदम उठाते हैं, जिससे लोन धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे लोन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों के लिए नियम और कानून निर्धारित किए हैं, ताकि वे अपनी मनमानी ना कर सके। इन नियमों में से एक महत्वपूर्ण पहलू है लोन रिकवरी। जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और किसी कारण से आपकी किस्त समय पर नहीं चुक पाती है, तो बैंक वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाता है। आरबीआई ने इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे लोन धारकों के अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें किसी भी प्रकार की मनमानी से बचाया जा सके। दोस्तों, जब कोई ग्राहक बैंक से लोन लेता है और समय पर किस्त नहीं चुका पाता है, तो लोन बैंक एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करता है। आमतौर पर अगर 2 किस्त चूक जाती हैं, तो बैंक सबसे पहले एक रिमाइंडर भेजता है, जिससे ग्राहक को पेमेंट करने का अवसर मिल जाता है। ये रिमाइंडर एसएमएस, ईमेल या फोन कॉल के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसका उद्देश्य ग्राहक को उसकी देनदारी के बारे में याद दिलाना है, न कि उसे परेशान करना। हालांकि अगर 3 किस्त चूक जाती है, तो बैंक ग्राहक को कानूनी नोटिस भेजकर चेतावनी देता है कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। ये नोटिस ग्राहक को अपनी बकाया राशि चुकाने के लिए एक निश्चित समय देता है, जिसके भीतर ही वह अपना भुगतान कर सकता है। अगर इस समय भीतर के भी भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर देता है। दोस्तों, देश भर के अक्सर रिकवरी एजेंटों के मनमानी के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें वे लोन धारकों को धमकाते हैं, अनुचित समय पर उनके घर जाते हैं या फिर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस तरह की मनमानी को रोकने के लिए आरबीआई ने सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक पर 2.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि बैंक ने लोन रिकवरी एजेंटों की भर्ती के समय जरूरी नियमों का पालन नहीं किया था। वहीं आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक को अपने ग्राहकों को रिकवरी एजेंट एजेंसी की पूरी जानकारी पहले से सूचित करनी होती है। जब रिकवरी एजेंट ग्राहक से संपर्क करे, तो उन्हें बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस की कॉपी साथ रखनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रिकवरी एजेंट वास्तव में बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि है और उन्हें वसूली की कानूनी अधिकार है। वहीं आरबीआई ने लोन रिकवरी के लिए कुछ विशिष्ट समय सीमाएं भी निर्धारित की है। इन नियमों के अनुसार बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट ग्राहक को केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। इस समय सीमा से बाहर कॉल करना या घर आकर पैसों की वसूली करना गैर कानूनी माना जाता है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि ग्राहक पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए और अधिक निजात का सामना न किया जा सके। इसके अलावा रिकवरी एजेंट को ग्राहक से बातचीत करते समय शिष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए और उसे धमकाना या अपमानित करना नहीं चाहिए। लोन की किस्त चुकाना एक सिविल विवाद का मामला होता है, न कि कोई आपराधिक मामला, इसलिए रिकवरी प्रक्रिया भी सिविल प्रकृति की होनी चाहिए। आरबीआई के दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। यदि कोई रिकवरी एजेंट आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करता है, तो ग्राहक को इसके खिलाफ शिकायत करने का पूरा अधिकार है। यदि किसी ग्राहक को रिकवरी एजेंट द्वारा धमकियां या मनमानी का सामना करना पड़े, तो वो तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा ग्राहक आरबीआई के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आरबीआई ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी विकसित किया है, जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई इन शिकायतों को गंभीरता से लेता है और उचित कार्रवाई करता है, जिससे बैंकों और रिकवरी एजेंटों पर नियंत्रण बना रह सकता है। वहीं आरबीआई द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन से लोन धारकों को कई तरह की राहत मिलेगी। सबसे पहले, अब रिकवरी एजेंट मनमानी नहीं कर पाएंगे और उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इससे लोन धारकों को धमकियां और अनुचित व्यवहार से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, नियमित समय सीमा के कारण ग्राहक को निजात और उनके दैनिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होगा। वे देर रात या सुबह जल्दी परेशान नहीं होंगे और अपने परिवार के साथ शांति से रह सकेंगे। तीसरा, शिकायत प्रक्रिया के सरलीकरण से ग्राहक को अपने अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी। अगर कोई रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन करता है, तो ग्राहक आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। वहीं यदि आप किसी कारण से अपने लोन की किस्त समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बैंक से संपर्क करना चाहिए और अपनी समस्या बतानी चाहिए।
अधिकांश बैंक ग्राहकों की समस्या को समझते हैं और उन्हें पुनर्भुगतान के लिए कुछ विकल्प प्रदान करते हैं, जैसे किस्त राशि को कम करना, पुनर्भुगतान अवधि को बढ़ाना या फिर कुछ समय के लिए किस्त स्थगित करना। अगर आपको लगता है कि आप अपने लोन की किस्त चुकाने में लंबे समय तक असमर्थ रहेंगे, तो आप लोन रिस्ट्रक्चरीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे आपकी किस्त की राशि कम हो जाएगी और आप आसानी से अपना लोन चुका पाएंगे।